हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अपने आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक संख्यावाचक विशेषण को समझेंगे और जानेंगे कि किन किन वाक्यों में संख्यावाचक विशेषण किस तरह कार्य करता है और किस तरह हमें उसका पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण का संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, संख्यावाचक जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो संख्या नंबर पे आधारित होगा। विशेषण का पूर्व में बता चुका हूं। यदि जिसने विशेषण टॉपिक अभी तक मेरा पहला भाग नहीं पढ़ा है तो वो इससे पहले वीडियो नंबर 1 विशेषण देखे, जिससे कि उसको विशेषण आसानी से समझ आ सकता है। तो इसलिए आप वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 विशेषण अवश्य देखें। आज स्टार्ट करते हैं बच्चों संख्यावाचक विशेषण। सर्वप्रथम मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि विशेषण शब्द जो है वो विशेषता बताते हैं। किनकी? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो विशेषता वाला कार्य है वो किसका है? संख्याओं का। यानी कि संख्याओं के बारे में जो विशेषता होगी उसमें हम संख्यावाचक विशेषण का ज्ञान करते हैं। तो स्पष्ट हो चुका है कि वे विशेषण शब्द, परिभाषा क्या होगी इसकी। चलिए परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण होती है टॉपिक को अंदर तक समझने के लिए, और यदि हमें परिभाषा अच्छे से याद है और समझ आ रही है तो उस टॉपिक के हम डेप्थ तक जाकर आंसर्स निकाल सकते हैं। तो परिभाषा, संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो हमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या अथवा गणना संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह है दोस्तों परिभाषा। एक बार दोस्तों विशेष परिभाषा को स्पष्ट पढ़ते हैं। वे विशेषण शब्द जो हमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या अथवा गणना संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे इस कक्षा में 30 छात्र हैं। दोस्तों एक उदाहरण है, इस कक्षा में 30 छात्र हैं। छात्र किस बारे में बात की जा रही है दोस्तों? यहाँ बात किसके लिए की जा रही है? वाक्य में किस संबंधी बात की जा रही है? छात्र के बारे में। छात्र क्या हुआ? संज्ञा शब्द हुआ। लेकिन यहाँ पर छात्र कितने हैं? 30, यानी कि 30 छात्र हैं। तो संख्यावाचक विशेषण का वाक्य में पता लगाने के लिए हम कितने, ये ट्रिक है जिससे आप संख्यावाचक विशेषण निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें 30 छात्र है कक्षा में, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? 30। छात्र की विशेषता यहाँ पर यह है कि वो 30 है संख्या में, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण शब्द जो हुआ वो 30 है। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण 30 और इसका विशेष्य छात्र जिसके बारे में बात की जा रही है, जो विशेषण की विशेषता बताए।
तो दोस्तों इस तरह से आंसर निकल के आता है। हमेशा ध्यान रखिए, संख्यावाचक विशेषण में हमें नंबर की ओर ध्यान देना है, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गणना कर सकते हैं, वो ही संख्यावाचक विशेषण में शामिल हैं। एक अन्य उदाहरण देखते हैं दोस्तों। दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हुआ। दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हुआ। दोस्तों यहां पर विवाह के बारे में बात की जा रही है। विवाह, दशरथ के जो 4 पुत्र हैं उनका विवाह हुआ। तो यहाँ पर कौन से किसके बारे में बात है? पुत्रों के विवाह के बारे में। पुत्र कितने हैं? 4। तो यहाँ पर संख्या की ओर, जब भी आपको संख्यावाचक विशेषण का ज्ञान करना हो तब वाक्य में आप नंबर की ओर ध्यान देंगे, संख्या की ओर ध्यान देंगे, और वही संख्यावाचक विशेषण हो सकता है जिसे आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या आया? विशेषण शब्द कौन सा है? चारों, और विशेषण शब्द कौन सा है? पुत्रों। तो ये विशेष्य हुआ और ये चारों पुत्र, चारों जो है विशेषण हुआ। ये विशेषण है दोस्तों, और ये विशेष्य संख्या जिनकी हम गणना कर सकते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं दोस्तों, विशेष संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद हैं, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। 2 भेद कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण दोस्तों, इसके 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, सामान्य रूप से आपको संख्यावाचक विशेषण छांटना आ गया। अब इसके पार्ट की बात करते हैं कि कौन सा होगा उसमें से। तो एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो कि 4 फल हैं या 50 आदमी हैं या से इसमें 30 व्यक्ति हैं, 7 लड़कियां हैं, 2 मोर हैं। तो ऐसे वाक्यों में जब आपको निश्चित गणना का बोध हो, जैसे 2, 5, 7, 100, 1000, इस तरह से जब निश्चितता का बोध हो, संख्या की निश्चितता का बोध हो, उसमें संख्यावाचक विशेषण होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा आता है दोस्तों इसका सेकंड पार्ट, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अर्थात अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है? अनिश्चितता का बोध हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अनिश्चित, संख्या निश्चित नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यह है कि वो काउंटेबल जो है, इसमें निश्चित काउंटेबल, गणना कर सकते हैं कि वो कितने हैं, संख्या में हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे अंदाज से बताते हैं कि लगभग 100 आदमी वहां इकट्ठे थे, तो कुछ इसके क्या उदाहरण होंगे? जैसे बहुत पेड़, सैकड़ों कर्मचारी, कुछ, लगभग। जब इस तरह से, जब आप उनकी एक संख्या का बोध नहीं दिया गया, आपको निश्चित पता नहीं है कि वो जो भी वस्तु है या व्यक्ति है वो कितने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का पता करेंगे। होती तो काउंटेबल है, लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं दी गई होती है, उनको हम काउंट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन वाक्य में जब इस तरह की अनिश्चितता का बोध हो तो उसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। दोस्तों बात करते हैं, जैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना दिया, कुछ व्यक्ति खेल रहे हैं, कुछ व्यक्ति यहाँ बहुत से लोग जमा हो गए, कुछ अधिक, लगभग, प्रत्येक। लेकिन एक बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को न्योता दिया गया। तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति जो है वो निश्चित संख्यावाचक में जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हर एक की बात, प्रत्येक माना हर एक, तो उसको हम गिन सकते हैं। जब हम संख्या को गिन सकते हैं तो उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब हम संख्या को गिन नहीं सकते हैं, केवल अनुमान पर हम उस अंदाज लगाते हैं संख्या का, या तो उसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है।
परिभाषा की बात करते हैं, जब संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जिनकी संख्या की निश्चितता का बोध होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उनमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत सरल टॉपिक है जिनका हम आसानी से पता कर सकते हैं। आज हमारा हिंदी व्याकरण का विशेषण पार्ट 2 पूरा हुआ। संख्यावाचक विशेषण, संख्याएं कितनी भी हो सकती है, 1000, करोड़, 10,000, अरब, खरब, कोटि, लाख। तो ऐसे में दोस्तों आप जो है संख्यावाचक विशेषण का बोध करेंगे। और दूसरा, उम्मीद करता हूँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भाग 2 आपको याद हो गए होंगे। संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दूसरा दोस्तों, निश्चित संख्या जब गिनती का जब निश्चितता का बोध हो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जब अनिश्चितता का बोध नहीं होता है, जब गणना का काउंटिंग का बोध नहीं होता है, तो उसमें अनिश्चित संख्यावाचक। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था दोस्तों। गुणवाचक में रूप, रंग, आकार, स्वाद, अवस्था का बोध कराया जाता है। तो उसमें हम जैसे ईमानदार छात्र है, कड़वा सच है, और अनेक जिस तरह से सुंदर फूल है, और ऐसे जब अवस्था का, जैसे अवस्था का है लघु, दीर्घ, ऐसे हम रूप, सुगंधित वातावरण, ऐसे अनेक शब्द हैं। कद, ठिगना, जो है लंबा, ऊंचा, जो है इस तरह से रूप, रंग, आकार, स्वाद, अवस्था का जब हम संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध करते हैं तो उसमें गुणवाचक विशेषण था। गुणवाचक में हमने भेद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आज इस संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। उम्मीद करता हूँ निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोनों आपको समझ में आए होंगे, और इनका वाक्य में किस तरह से पता लगाते हैं वो ट्रिक मैंने आपको फिर मैं हाईलाइट करता हूँ कि कितने, जब ये निश्चित वाले में जो है, ये अनिश्चित वाले में भी आप कितने संख्यावाचक विशेषण छांटने के लिए कितने शब्द जोड़ करके हम जो है संख्या का बोध कर लेंगे। तो ये ट्रिक है जिसे आप याद रखेंगे। आप मेरे से बराबर जुड़े रहिए और ऐसे ही मेरे ऊपर स्नेह बनाए रखिए। मैं आपके हिंदी और संस्कृत व्याकरण को सरल और सुगम बनाने के लिए निरंतर अभ्यासरत हूँ, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।